हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुशवाहा अपने इस एजुकेशनल चैनल पढ़े भारत बाय विजय सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया लेक्चर लेकर के आया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके पहले हम लोग स्टडी करेंगे। 5 जो कि सेंटेंस दिए गए थे जो होमवर्क के रूप में, उसको हम लोग पहले ट्रांसलेट करेंगे। और ये मेरा जो है कि सीक्वेंस रहेगा कि जितने भी पहले सेंटेंस दिए गए होंगे उनका ट्रांसलेशन करना, जिसमें बहुत अच्छा आप लोगों का राय सलाह कमेंट रहा है। तो आइए पुनः उसका रिवीजन करते हुए हम सबके लिए एक समान जो है कि ट्रांसलेट कर लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम उससे बात नहीं करते हैं, तो इसका हो जाएगा वी मिस हम लोग डू नॉट टॉक, मीन्स होता है बातें करना। वी डू नॉट टॉक, हम लोग बात नहीं करते हैं। किससे? टू हिम, उससे। हम लोग उससे बात नहीं करते हैं। वी डू नॉट टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है वह पत्र नहीं लिखता है, का हो जाएगा ही डज नॉट राइट ए लेटर। ही डज नॉट राइट ए लेटर। अगला कह रहा है कि हम लोग किसी का अपमान नहीं करते हैं, मीन्स इसका हो जाएगा वी मीन्स हम लोग डू नॉट इंसल्ट। हम लोग अपमान नहीं करते हैं किसी का, टू एनीवन। वी डू नॉट इंसल्ट टू एनीवन, हम लोग किसी का अपमान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह बाजार कभी नहीं जाता है। फिर जो है कि ये नेवर वाला वाक्य आ गया, और नेवर के साथ आपको बताया गया है कि डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस से यस जोड़ देते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। वैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह बाजार कभी नहीं जाता है, का हो जाएगा ही नेवर गोज टू मार्केट। और ये लास्ट जो है, वे लोग दिन में घर से बाहर कभी नहीं जाते हैं, का हो जाएगा वे लोग मीन्स दे। अब दे के बाद से हम लिखेंगे कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। कार्य क्या हुआ है? जाने का, मीन्स गो। दे नेवर गो, वे लोग कभी नहीं जाते हैं कहाँ? घर से बाहर, मीन्स बाहर। दे नेवर गो आउट, वे लोग बाहर नहीं जाते हैं। फ्रॉम द हाउस, दे नेवर गो आउट फ्रॉम द हाउस, वे लोग घर से बाहर कभी नहीं जाते हैं दिन में, मीन्स हो जाएगा इन द डे। इसको जो है कि फुल्ली आपको पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बढ़िया से डिटेल में दे दिया गया है, और उसको जो है कि मैंने केवल मिलाया है। अब इसके बाद से हम लोग अगला जो है कि चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव, और साथ में उसका निगेटिव भी रीड करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, उसको जो है कि हम जो है कि लगे हाथ स्टडी कर लें। तब तक जो है कि इसको आप बढ़िया से नोट करिए, और इसके बाद से जो है कि हम अगला नियम अपना जो है कि लेकर के आ रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम जो है कि पुनः यहाँ पर एक एक शब्दों का ध्यान रखते हुए हम लोग जो है कि पहले नियम से संतुष्ट हो लेंगे कि मेरा नियम जो है कि किस मुद्दे पर है और किसका यह परिचय दे रहा है। ऐसे मान लीजिए कहा गया है कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसमें हम जो है कि दोनों को रीड करेंगे एक साथ, मीन्स इंट्रोगेटिव का ये जो है कि अफर्मेटिव होगा और निगेटिव भी होगा। तो इसमें नियम जैसे आया हुआ है, इसका नियम बताया गया है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो, सबसे पहले हम केयर करेंगे कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो तथा क्या शब्द से शुरू हुआ हो। मीन्स इसमें ये कहा गया है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो तथा क्या शब्द से शुरू हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया डू या डज, मीन्स सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। मीन्स क्या शब्द अगर वाक्य में आ जाए सबसे पहले, तो हमें क्या शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। ये आपका हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव। आइए उसके आगे कह रहा है, फिर सब्जेक्ट लिखकर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। मीन्स सहायक क्रिया लिखने के बाद से हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। लेकिन हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो, तो जैसे प्रश्नवाचक शब्द होता है कौन, किसे, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये होता है कि अगर हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो उस समय हम सहायक क्रिया जो लिख रहे थे क्या शब्द की अंग्रेजी, तो सहायक क्रिया से पहले लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, मीन्स क्वेश्चन मार्क। एक बार जो है कि फिर इसको रीड करिए। जैसे ये कहा गया है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में हो और क्या शब्द से शुरू हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय क्या शब्द की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करके सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक वही चीज अगर हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखकर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं और वाक्य के अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाता है और यही उसकी पहचान है कि वाक्य इंट्रोगेटिव में है। आइए पुनः से कि हम लोग रूल देखेंगे। ऐसे रूल दिया हुआ है, मेरा रूल हो गया डू या डज सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर जो है कि यहां पर हम मेंशन कर लेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब भी मेरा वाक्य सिंगल इंट्रोगेटिव में होगा तो उसमें हम जब भी अनुवाद करेंगे तो वाक्य क्या शब्द से ही शुरू हुआ रहेगा और सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी हमको सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिख देना है। लगे हाथ जो है कि वाक्य अगर डबल इंट्रोगेटिव में है, यानी हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है कौन, किसे, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, तो उसके लिए ये हम सबसे पहले लिखते हैं QW। QW मीन्स हम समझ लेंगे क्वेश्चन वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द। फिर उसके बाद से सहायक क्रिया मेरा हो जाएगा डू या डज। उसके बाद से लिखेंगे हम सब्जेक्ट। वाक्य निगेटिव में हो तो हम नॉट या नेवर का प्रयोग करके यहाँ पर V1 मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट और अंत में हम ETC का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये मेरा हो गया रूल जिस पर हमको जो है कि सेंटेंस को मेंशन करना है। तो आइए जो है कि हम जो है कि एक एक एग्जांपल के साथ पुनः फिर सेटिस्फाई होते हैं बेहतरीन तरीके से। तो हम एग्जांपल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या वह घर पर
खाना खाता है। ये इंट्रोगेस ये इंट्रोगेटिव का ये प्रश्नवाचक शब्द यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन मार्क ही जो है कि एक ऐसा सिंबल है जिससे हमें कंफर्म कर देता है कि वाक्य मेरा इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव की बहुत छोटी सी पहचान है। आप इसमें क्या जानते हैं नहीं जानते हैं मैटर नहीं रखता है। हम देख लेंगे कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो वाक्य मेरा 101% जो है कि इंट्रोगेटिव में ही होगा। फिर उस सिचुएशन में अगर हम मेंशन करें कि यहाँ पर अगर फुल स्टॉप हो तब भी 101% हम कंफर्म हो जाएंगे कि मेरा वाक्य या तो अफर्मेटिव में होगा नहीं तो निगेटिव में होगा। वाक्य इंट्रोगेटिव में है या अफर्मेटिव में है तो हम वाक्य के अंत में दिए गए सिंबल से पहचान लें कि मेरा वाक्य जो है कि अफर्मेटिव में है या नेगेटिव में है या फिर जो है कि ये इंट्रोगेटिव में है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है कि ये क्वेश्चन मार्क से हम बस केवल कंफर्म कर लिए कि वाक्य इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव मात्र दो प्रकार का होता है, एक होगा जो क्या शब्द से शुरू होगा और दूसरा होगा जो हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन किसे कहाँ क्यों कब कैसे शब्द आएगा। हम जो है कि एक एक करके सबको बताएंगे। इसको जो है कि पहला सेंटेंस 101% आप कंफर्म कर लीजिए पहले। वैसे हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी हमको सहायक के लिए लिखना है। आप ऊपर से देखिए यहाँ पर बताया गया है क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है वह क्या है सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ हम सहायक क्रिया क्या प्रयोग करेंगे डज। तो डज हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे क्या शब्द की। तो क्या शब्द की मेरा अंग्रेजी हो जाएगा डज। अब यहाँ पर हम डज मेंशन कर दिए क्या शब्द की अंग्रेजी। अब उसके बाद से हम ये सहायक क्रिया मेंशन कर लिए तो हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है वह मीन्स ही। अब उसके बाद से हम कार्य देखेंगे कार्य क्या हुआ है। अब कार्य हुआ है खाने का तो खाने की अंग्रेजी हो जाएगा ईट। अब क्या खाने का कार्य हुआ है भोजन मीन्स फूड। अब कहाँ ये घर पर तो घर पर की अंग्रेजी हो जाएगा एट होम और हम अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज ही ईट फूड एट होम क्या वह घर पर खाना खाता है। आगे दूसरा मेंशन कर लीजिए क्या लड़के समय से विद्यालय जाते हैं। क्या लड़के समय से विद्यालय जाते हैं। अब इसको हमें मेंशन करना होगा तो पुनः फिर हम देखेंगे कि मेरा जो है कि सबसे पहले वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है। तो क्या शब्द के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया। तो लड़के हैं तो लड़के मीन्स क्या बॉयज मीन्स प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है और इसमें जो है कि हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे तो हो जाएगा मेरा डू मीन्स डू। अब पुनः ये आपका हो गया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे सब्जेक्ट मीन्स बॉयज डू बॉयज। अब फिर हम देखेंगे कार्य क्या हुआ है। तो अब कार्य हुआ है जाने का तो जाने की अंग्रेजी होता है गो। कहाँ विद्यालय मीन्स टू स्कूल। क्या लड़के विद्यालय जाते हैं। अब विद्यालय जाने का दो ऑप्शन बनता है दो तरीके से विद्यालय लोग जाते हैं चाहे वो विद्यालय के कर्मचारी हो या पुनः जो है कि पढ़ने वाले छात्र हो या तो समय से जाइएगा और नहीं तो जो है कि समय से थोड़ा लेट करके जाइएगा। तो यहाँ पर दो सिचुएशन मेंशन किया गया है इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि समय से मीन्स एट टाइम एट टाइम ये हो गया। मिला लीजिए क्या लड़के समय से विद्यालय जाते हैं टू बॉयज गो टू स्कूल एट टाइम। अब जो है कि आगे अगले नियम में हम पुनः फिर परिवर्तन करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये अगला एग्जाम्पल दे दिया गया आप मेरे ऊपर क्यों हंसते हैं।
आप मेरे ऊपर क्यों हंसते हैं। पुनः फिर जो है कि अब यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन मार्क लगाएं और हिंदी वाक्य का आरंभ जो है कि क्या शब्द से नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में हम ये करेंगे कि देखेंगे कि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है कि नहीं आया है। तो ऑलरेडी आया हुआ शब्द हमको दिख रहा है, क्यों। तो हम सबसे पहले अब इस नियम का अनुसरण करेंगे। सबसे पहले क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्यों शब्द की अंग्रेजी हो जाएगा व्हाई। ये मेरा क्यों शब्द की अंग्रेजी हो गया। उसके बाद से फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट मेरा क्या है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो उस स्थिति में सब्जेक्ट मेरा क्या है, आप मीन्स यू। तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या होगा, डू। व्हाई डू, अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हो जाएगा यू। व्हाई डू यू, अब कार्य क्या हुआ है, हंसने का, मीन्स लव। आप क्यों हंसते हैं मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, एट मी। और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे कि आप मेरे ऊपर क्यों हंसते हैं, वाई डू यू लाफ एट मी। लगे हाथ जो है कि हम इसी में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का भी एग्जाम्पल इंक्लूड कर ले रहे हैं। एक जो है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देख लीजिए। वे लोग कार्यालय क्यों नहीं जाते हैं। अब देखिए इसमें जो है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों हो गया। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्वेश्चन मार्क से कंफर्म रहिएगा कि वाक्य मेरा जो है कि इंट्रोगेटिव में ही है। इधर क्या शब्द से तो दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आया है। तो उस स्थिति में हम सबसे पहले निगरानी करते हुए क्यों शब्द को तलाश करेंगे और क्यों शब्द के जरिए हम लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाई। इस नियम पर आइए, ये हो गया मेरा क्यू डब्ल्यू। अब उसके बाद से हम देख लेंगे सब्जेक्ट मेरा है वे लोग, तो वे लोग के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो हो जाएगा डू। और सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा दे। वाक्य नेगेटिव में है तो हम यहां से देखेंगे कि यहां से हम लोग यहाँ सब्जेक्ट तक कंप्लीट कर लिए हैं। देख लेंगे कि नई शब्द है या कभी नहीं। नई शब्द है उसके अंग्रेजी हम लिख लेंगे नॉट। अब उसके बाद से हम देखेंगे कार्य क्या हुआ है, तो कार्य हमें क्या हुआ है, जाने का। कहाँ, टू ऑफिस मीन्स कार्यालय, और हम अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जो है कि इसको हर तरीके से हमारी प्रयास रही है कि बढ़िया से बढ़िया जो है कि क्वालिटी दिया जाए। और इसमें अब हम कुछ ऐसा भी करने वाले हैं जिसमें अब हमारी उम्मीदें आपके प्रति इस तरीके से जागरूक हो रही है कि हम आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन हम जो है कि उस मुद्दे पर अब समझाएंगे जिस मुद्दे पर अब आप लोग मुझसे क्रॉस करेंगे कि अब मैंने हर तरीके से आपको ये समझाया, अब मैं अंत में आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और उस एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व करिएगा, जिससे ये पता चले कि आप जो है कि कहाँ से मिस कर रहे हैं और मैं उस चीज पर फोकस करूं जिस चीज को आपकी आवश्यकता हो। हम अपने हिसाब से बहुत ज्यादा जो है कि अगर व्यक्त कर रहे हैं तो वो भी जो है कि बहुत सच्चाई नहीं है सफलता की। जिनको पढ़ना है, जिनको इस चीज की आवश्यकता है, वो भी अपनी आवश्यकताओं को इसमें जो है कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय सलाह सुझाव दे सकते हैं। तो अतः आपसे उम्मीद है कि इस दिए गए सेंटेंसों को बढ़िया से जो है कि समझिए। अगर आपको किसी भी वाक्य में ट्रांसलेट करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो नीचे दिए गए जो सेंटेंस है उसको तो आप बढ़िया से रीड किया ही है। जब भी समस्या हो तो आप ऊपर दिए गए नियम को गहन अध्ययन करते हुए पढ़ करके आप मिलाइए, आप हर ट्रांसलेशन को सॉल्व कर जाएंगे, 101% की गारंटी है। ऐसे स्थिति में इसको जो है कि हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप इसको नोट करिए और नोट करने के ठीक तुरंत बाद हम आपको फिर 5 सेंटेंस देंगे, जिसको आप जिस तरीके से पहले वीडियो में आपने जो है कि अपना प्रेम स्नेह दिया है उस तरीके से मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी अपना प्रेम स्नेह देंगे। और जो है कि आगे आपके भविष्य की शुभकामनाएं
बहुत बहुत बधाई के पात्र आप लोग रहेंगे। जो भी आने वाली सफलता होगी आपके पक्ष में होगी, 101% होगी। चलिए लगे हाथ जो कि इसको आप नोट करिए, पुनः इसके बाद हम लोग होमवर्क देंगे। चलिए यहाँ पर जो कि हम HW में वर्क दे रहे हैं, जिसको बढ़िया से आप लोग जो कि ट्रांसलेट करिएगा, अपनी समस्या को व्यक्त करिएगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। उसके 100% जो है कि मेरी प्रयासें रहेंगी कि जैसे ही आपका कमेंट आए तुरंत उसका रिप्लाई हो जाए। आइए, तुम रात में कब सोते हो? तुम रात में कब सोते हो? आप सुबह में क्या खाते हैं? वे लोग दिन में कहाँ जाते हैं? आप इस समय क्या चाहते हैं? लड़कियां पूजा करने के लिए मंदिर कब जाती हैं? फ्रेंड्स, ये जो होमवर्क है इसको जो है कि आप प्रयास करिएगा सॉल्व करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ऊपर दिए गए जो नियम है उसके तहत बनाइएगा तो 101% आप इसको चेंज कर जाएंगे, और मेरी आशा उम्मीद है कि आप इसको चेंज कर ही जाएंगे। चलिए इसके बाद से जो है कि इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्सेप्शन होता है उस एक्सेप्शन में बहुत जो है कि कठिनाई से एग्जाम्पल समझ में आते हैं, तो उसको आसान से आसान तरीके से समझाने का हर प्रयास किया जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। और ऐसे स्थिति में जो है कि हम इस वीडियो को यहीं पे जो है कि समाप्त करते हैं, और पुनः जो है कि अगले लेक्चर में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो है कि पहले से इस चैनल पर बने हुए हैं, वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसको जो है कि उम्मीद है कि आप इसको चेंज कर जाएंगे। थैंक यू।